नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, कहानी के तीसरे भाग में हमने जाना कि चित्रांगना कठपुतली ने राजा विक्रमादित्य के बारे में राजा भोज को कौन सी विशेषता बताई। कहानी के इस भाग में हम जानेंगे उस सिंहासन पर स्थापित दूसरी कठपुतली चित्रलेखा की कहानी। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर आगे बढ़ने लगा, वैसे ही उस सिंहासन पर स्थापित दूसरी कठपुतली चित्रलेखा ने राजा भोज को रोक दिया और कहा, राजा भोज ठहरिए। तब राजा भोज ने उसे इस प्रकार रोकने का प्रयोजन पूछा। तब दूसरी कठपुतली चित्रलेखा ने राजा भोज से कहा कि यह सिंहासन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, यह एक महान, दानी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का है। उनमें बहुत से गुण थे, पर इस सिंहासन पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसमें उनके समान गुण हो। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे में इस प्रकार के एक भी गुण है, तभी तुम इस राज सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा आज भी तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब राजा भोज उत्सुकता पूर्वक चित्रलेखा से कहते हैं कि वह राजा विक्रमादित्य के बारे में कोई कहानी उन्हें सुनाए। तब चित्रलेखा राजा भोज से कहती है कि राजा विक्रमादित्य के एक भाई भर्तहरि थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, जिसमें से वह अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को बहुत ही प्रेम करते थे। पिंगला भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी, परंतु कुछ समय बाद पिंगला का प्रेम उसी राज्य के एक सैनिक से हो गया। जब यह बात राजा विक्रमादित्य को पता चली, तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी भाभी पिंगला को समझाना चाहा। यह राज ना खुल जाए, इसलिए पिंगला ने राजा विक्रमादित्य पर ही झूठा लांछन लगवा दिया। जब राजा विक्रमादित्य पर झूठा लांछन लगा, तब वह निराश होकर जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए चले गए। उधर एक दिन भर्तहरि के राज्य में बाबा गोरखनाथ जी आए। बाबा गोरखनाथ जी की भर्तहरि ने बहुत ही सेवा करी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा गोरखनाथ जी ने उन्हें एक अमर फल दिया। अमर फल को प्राप्त करने के बाद राजा भर्तहरि ने सोचा कि इस अमर फल का मैं क्या करूंगा। तब उसने वह अमर फल अपनी प्रिय रानी पिंगला को दे दिया। पिंगला ने वह अमर फल प्राप्त करने के बाद वह मोह में वह फल अपने राज्य के सैनिक को दे दिया, जिससे वह प्रेम करती थी। सैनिक को जब वह अमर फल प्राप्त हुआ, तब उसने सोचा कि इस अमर फल का मैं क्या करूंगा। वह सैनिक भी उस राज्य की एक वेश्या से प्रेम करता था, अतः उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया और कहा कि तुम उसका इस अमर फल का सेवन करो, ताकि जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हारा सुख भोग सकूं। वह अमर फल वेश्या के पास पहुँचा। तब वेश्या ने कहा कि इस अमर फल का मैं क्या करूँगी, आगे ही मैं इस जीवन में नरक भरा जीवन भोग रही हूँ। अगर मैं अमर हो गई तो ये नरक भरा जीवन मुझे आगे भी भोगना पड़ेगा। अतः इस अमर फल का
कोई अधिकारी है तो वह इस राज्य का राजा भर्तहरि। तब वह उस अमर फल को ले जाकर राजा भर्तहरि को भेंट स्वरूप दे देती है। जब राजा भर्तहरि के पास वह फल पहुंचता है, तब राजा भर्तहरि सोच में पड़ जाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि पता लगाए ये अमर फल वैश्या के पास कैसे पहुंचा। वैश्या ने बताया कि ये फल उसे उस राज्य के सैनिक ने दिया था। सैनिक को जब जोर देकर कहा जाता है कि बताए ये फल उसे कहां से चोरी किया, तब सैनिक बताता है कि इस राज्य की रानी के साथ उसके प्रेम संबंध है और राजा भर्तहरि की रानी पिंगला ने ही उसे ये फल दिया है। सैनिक के मुख से इस तरह की बात सुनकर राजा घोर निराश हो जाता है और अपने राजपाट को छोड़कर वह भी तप करने के लिए चला जाता है। इस तरह राजा विक्रमादित्य और भर्तहरि जब दोनों ही राज्य छोड़कर चले जाते हैं, तो राजा इंद्र को उनके राज्य की चिंता होती है। तब राजा इंद्र अपने एक दूत को उनके राज्य की सुरक्षा के लिए भेज देते हैं। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य को पता चलता है उनके भाई भर्तहरि भी राज्य को छोड़कर चले गए हैं और उनका राज्य राजा विहीन हो गया है। तब वह अपनी प्रजा को निराश नहीं करना चाहते थे और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे अपने राज्य की ओर वापस मुड़ आए। जब वे अपने राज्य में प्रवेश करने लगे तो इंद्र के दूत ने उन्हें रोक दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने उस दूत से पूछा कि उसे इस राज्य में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है। तब दूत ने कहा कि इस राज्य का राजा तो वन में तपस्या करने गया है। इस बात पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं ही वह राजा हूँ, अतः मैं अपने राज्य में वापस आया हूँ। तब दूत ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं। अगर आप मुझसे युद्ध करें और आप मुझे युद्ध में हरा दें, तभी मुझे ज्ञात होगा कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं। इस बात पर दूत का और राजा विक्रमादित्य का युद्ध होने लगा। अंत में विजय राजा विक्रमादित्य की हुई। इंद्र के दूत ने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि जाओ और अपने राज्य को संभालो, और मैं भी अपने लोग इंद्रलोक को जाता हूँ। परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक शत्रु वन में घोर तपस्या कर रहा है, और घोर तपस्या करने के बाद वह तुम्हारी बलि दे देगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह कौन है। तब दूत ने कहा वह तुम्हारा शत्रु है और वह तुम्हारी बलि देने के बाद बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, अतः राजा विक्रमादित्य सचेत रहें। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य को संभालने लगे। कुछ दिनों बाद उस राजा के पास रोज एक साधु आने लगा और राजा को एक फल भेंट स्वरूप देने लगा। राजा विक्रमादित्य कभी भी अपनी प्रजा की दी हुई चीजों का स्वयं प्रयोग नहीं करते थे। वह उनका प्रयोग अपनी प्रजा के सुख सुविधाओं के लिए ही करते थे। अतः वह फल साधु द्वारा प्राप्त फल को राजा विक्रमादित्य संभाल कर रखने लगे। रोज साधु द्वारा फल प्राप्त होने पर एक दिन विक्रमादित्य ने सोचा कि वह साधु उनको रोज एक फल क्यों देता है। अतः उन्होंने एक दिन एक फल को काट कर देखा। जब उन्होंने उस फल को काटा तो उसमें एक रत्न निकला। इस तरह राजा ने उत्सुकता पूर्वक उन सारे फलों को खोला। जब उन फलों को खोला तो उन सभी फलों के बीच में बहुमूल्य रत्न निकले। राजा ने फिर उस साधु को अपने पास बुलाया और कहा कि वह साधु उन्हें इस तरह के फल रोज क्यों देता है। तब उस साधु ने कहा कि वह एक तपस्या कर रहा है, जिसे पूर्ण करने के लिए
उसे राजा विक्रमादित्य की मदद की आवश्यकता है। अगर राजा विक्रमादित्य उसकी उस तपस्या को पूर्ण करने में मदद करेंगे तो वह इस तरह के और भी रत्न और आभूषण राजा को भेंट स्वरूप देंगे ताकि वह उसका प्रयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए कर सके। इस पर राजा विक्रमादित्य सहर्षि उस साधु की मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वह साधु के साथ जाएं और साधु की सहायता करें। इस पर साधु ने कहा उसको सैनिकों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी राजा की सहायता की आवश्यकता है। उसे तो केवल आवश्यकता है तो केवल विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। अतः जब साधु ने यह कहा कि केवल कोई उनकी सहायता करेगा तो केवल विक्रमादित्य अन्यथा नहीं, तब राजा विक्रमादित्य स्वयं ही उस साधु की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा द्वारा आश्वासन प्राप्त करने पर कि राजा विक्रमादित्य उसकी मदद करेंगे, साधु अपनी कुटिया की ओर वापस चला गया और अपने तप में लीन हो गया। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य साधु की कुटिया में पहुंचे, जहां साधु अपनी तपस्या में लीन था। वहां पर कुटिया में पहुंचने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधु को नमन किया। तब साधु ने उनको देखकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए बोला कि इस तप को पूर्ण करने के लिए उसे एक बेताल की बलि की आवश्यकता है। अतः उसने राजा विक्रमादित्य को बताया कि इन जंगलों में एक पेड़ के ऊपर एक बेताल उल्टा लटका हुआ है। विक्रमादित्य उस बेताल को ढूंढकर ले आए ताकि उस बेताल की बलि देकर उस साधु का तप पूर्ण हो सके। क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने उस साधु को आश्वासन दिया था कि वे उसकी सहायता करेंगे, तो इस तरह साधु के मुख से इस तरह के वचन सुनने पर राजा विक्रमादित्य जंगल की ओर चले गए। खूब ढूंढने के बाद वहां पर उनको एक पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका हुआ मिला। राजा विक्रमादित्य उसे अपने कंधे पर लादते हुए साधु की कुटिया की ओर बढ़ने लगे। तब उस बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि रास्ता लंबा है। अतः वह राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाएगा। परंतु उसने राजा विक्रमादित्य के आगे 2 शर्तें भी रखी। पहली यह शर्त यह थी कि राजा विक्रमादित्य पूरे रास्ते में अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अगर वह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह बेताल उड़कर अपने पेड़ पर वापस चला जाएगा और विक्रम को उसको दोबारा लाद कर अपने ऊपर लाद कर वापस लाना पड़ेगा। दूसरी शर्त बेताल ने विक्रम के आगे रखी कि वह पूरा रास्ता काटने के लिए राजा को एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी से संबंधित एक प्रश्न भी राजा विक्रमादित्य के आगे रखेगा। प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने अगर बेताल के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो बेताल उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस पर राजा विक्रमादित्य सहर्ष ही तैयार हो गए। इस तरह बेताल रास्ते को काटने के लिए राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता और उसके आगे एक प्रश्न रख देता। राजा विक्रमादित्य उस कहानी का जवाब दे देते। तब कहानी का जवाब सुनते ही बेताल फिर वापस उड़कर उस पेड़ पर वापस चला जाता। इस तरह लगातार 24 बार यह क्रम चला। अतः अंत में बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई तो विक्रम चुप ही रहे और उन्होंने उस कहानी का कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर बेताल विक्रम से बहुत ही खुश हुए। वह उसके ज्ञान को पहले ही समझ गए थे
और उन्होंने विक्रम को बोला कि वह उसके धैर्य से और उसके ज्ञान से बहुत ही प्रसन्न है। अतः बेताल ने विक्रमादित्य पर प्रसन्न होते हुए उसे बोला कि वह उस पर बहुत ही प्रसन्न है और वह उसे एक बात बताना चाहता है। तब बेताल ने विक्रमादित्य को बताया कि जिस साधु की तपस्या को पूर्ण करने के लिए वे बेताल को उसके पास ले जाना चाहता है, वह उस विक्रमादित्य का ही शत्रु है और वह बेताल की और राजा विक्रमादित्य की बलि चढ़ाकर अपने तप को पूर्ण करना चाहता है और असीम शक्तिशाली बनना चाहता है। इस पर बेताल के मुख से इस प्रकार की बात को सुनकर विक्रमादित्य को इंद्र के दूत की बातों का ध्यान आया। उसे याद आया कि इंद्र के दूत ने भी इस प्रकार की कुछ बात उसे कही थी। तब राजा विक्रमादित्य ने बेताल से पूछा कि मुझे अपने शत्रु से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब बेताल ने कहा कि तुम्हें भी उसकी बलि चढ़ा देनी चाहिए। बेताल के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए और बेताल को लाकर उस साधु के पास छोड़ दिया। जब बेताल साधु के पास पहुंच गया तो साधु विक्रमादित्य पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। पहले तो उसने बेताल की बलि चढ़ाकर अपनी देवी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम्हारे कारण ही मैं इस तपस्या को पूर्ण कर पाया हूँ। इसकी सफलता के अधिकारी तुम भी हो, अतः तुम देवी के आगे नतमस्तक हो और ताकि देवी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे सके। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए उस साधु से कहा कि मैं तो राजा हूँ, कभी किसी के आगे झुका नहीं, ना किसी के आगे नतमस्तक हुआ हूँ। कृपया करके वह साधु ही विक्रमादित्य को बताए कि कैसे देवी को दंडवत प्रणाम करना है। इस पर साधु नतमस्तक होकर दंडवत होकर अपनी देवी के आगे झुक गया। तब राजा विक्रमादित्य ने साहस के साथ अपनी तलवार निकाली और उस साधु की बलि चढ़ा दी। उधर विक्रमादित्य के हाथों साधु की बलि देने से देवी प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। तब देवी ने राजा पर प्रसन्न होते हुए उसे शक्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम जब तक इस धरती पे हो, तुम्हारी प्रजा सदा ही सुखी रहेगी और हमेशा धन्य धान्य से भरपूर रहेगी। तुम्हारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और देवी ने बेताल को भी राजा को भेंट स्वरूप में दिया। इस प्रकार देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर और भेंट स्वरूप एक बेताल प्राप्त करने पर राजा विक्रमादित्य निर्विघ्न पूर्ण अपना राज्यभार संभालने लगा और अपने राज्य का संचालन करने लगा। तब दूसरी कठपुतली चित्रलेखा ने राजा भोज से कहा कि इस कहानी को सुनने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे में राजा विक्रमादित्य के जैसे एक भी गुण है? अगर नहीं तो तुम इस राज्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। कठपुतली चित्रलेखा के मुख से इस तरह की बात सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए और निराश होकर अपने राज्य महल की ओर वापस चले गए। तो प्रियजन, ये थी सिंहासन बत्तीसी की दूसरी कठपुतली चित्रलेखा की कहानी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझसे किसी अन्य कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ सिंहासन बत्तीसी के अगले भाग में और सुनाती हूँ आपको सिंहासन बत्तीसी की तीसरी कठपुतली के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।